और एक कलयुगी महर्षि दयानंद के और विचार सुनाता हूं आपको। इन सब ने एक कुएं का पानी पी रखा था, अपनी अपनी न्यारी छाप ला के अलग से बना रखी थी वह कंपनियां, और घुमा फिरा कर माल एक का था, नाम न्यारे, उनको मोर मोर अलग ला रखी थी। अब आपको दिखाते हैं कि दयानंद सरस्वती जी जो आर्य समाज के प्रवर्तक हैं, वो कितना ज्ञान रखते थे वेदों का। और उनको वर्तमान में महर्षि दयानंद को के विषय में जो हम पहले सुना करते थे दंत कथा लोक वेद, कि भी महर्षि दयानंद जैसा विद्वान नहीं, और उन्होंने जो सत्यार प्रकाश नामक पुस्तक लिखी है उस जैसा ज्ञान नहीं। बड़े विद्वान थे, वेदों के अर्थ समाधि लगा करके जाना करते थे, और फिर वेदों के अर्थ सरलार्थ किए, उसी के आधार से उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। जब हमें ज्ञान नहीं था, प्रत्येक से एक ही विचार सुनते थे, सभी यही कहते थे, तो हम इनके ऊपर बड़े आसक्त थे। बड़े महात्मा हो, बड़े महापुरुष हुए, बड़े विद्वान हो, यानी दंत कथा सुनी सुनाई बातों से हम इनको महर्षि माना करते थे, और इनके अंदर एक विशेष आस्था थी। जब हमारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, अज्ञान हट गया, जब हमें तत्व ज्ञान हुआ, फिर अपनी आंखों से देखा, सत्यार प्रकाश जैसा घटिया ग्रंथ इस पृथ्वी पर नहीं देखा मैंने। इस जैसा कति बेहुदा ज्ञान की कोई आधार नहीं किसी भी प्रकार का। इस दास ने इसको गहनता से तो इसलिए पढ़ा था कि विद्वान द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, हो सकता है इसमें कुछ सहयोग मुझे मिल जाए अपने कबीर परमात्मा के प्रचार के लिए। वेदों का ज्ञान भी समर्थन करे भगवान की वाणी का, तो गदगद हो जाऊंगा और जनता जल्दी मान जाएगी कि ये सत्यार प्रकाश में भी लिखा है, कबीर साहब भी यही बताते हैं। तो जब सत्यार प्रकाश को गहनता से पढ़ा तो ये तो सारा ही अड़ंगा में रखा है इसमें, वेदों के सारा वेदों के विपरीत कोई भी थ्योरी वेद अनुकूल नहीं है। अब मुझे बड़ा समस्या ही, मैं कहा भाई भी कोई किसी को ये कहूँगा कि मैं ऋषि दयानंद ने वेदों का ज्ञान नहीं, तो वह कोई नहीं सुने मेरी बात को। पर ना सुने तो ना सुनो, मेरा कर्तव्य है अगले को कहने का कि मार गलत है, इधर मत जा तो पड़ कुएं में, ना मानता था जा। अब प्रसंग चल रहा है कि सभी ने एक ही बात कही है कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता, अर्थात प्रारब्ध में जो दुख लिखा है वो भोगना ही पड़ेगा। इसका बिल्कुल क्लियर समर्थन कर रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी। देखिएगा, यह है सत्यार्थ प्रकाश। अब देखो, इस महापुरुष की इस एक्टिंग ने देखा तो यूँ दिखेगा ये भगवान, ये तो भगवान तो मिल रहे हैं, इसे महापुरुष थे। अब हम इस पोज को देखकर कुर्बान हो जाते थे इन महापुरुषों पर। बड़े महापुरुष थे, वह बड़ी समाधि लाते थे और परमात्मा से बात करते होंगे। अब महर्षि दयानंद सरस्वती, ये संवत 1871 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, यानी सन 1824 में, और मृत्यु सन 1883 में। 59 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया था, 59 ईयर ओल्ड। अब देखना यहाँ पर अथ सत्यार्थ प्रकाश है। वेद आदि विविध सद सत्शास्त्र प्रमाण समित श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती विरचित, सरस्वती स्वामी विरचित। देख कितना व्याख्या की है इसमें, कितनी उपमा की है कि वेद आदि विविध, वेद सहित, वेद और अन्य जो सदशास्त्र हैं उनके प्रमाणों से को लेकर के सत्यार्थ प्रकाश की रचना महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी ने की है। प्रकाशक हैं वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। ये प्रकाशित कहाँ से है? ये है मुद्रक हैं आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से।
इसके सातवें समोल्लास में, इसमें सातवें समोल्लास में किसी ने प्रश्न किया। अब इसमें थोड़े से ही इस सत्यार प्रकाश के पठन पाठन से आपको इसकी कई कमजोरियों का पता लग जाएगा। ये देखिएगा, अत सप्तम समोल्लास है, यानी सातवां समोल्लास 151 पृष्ठ से प्रारंभ हुआ, ये 150 है। यहाँ किसी ने प्रश्न किया कि वेद में अनेक पर ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर, स्वामी जी कहते नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब आइए प्रथम समोल्लास में, ये प्रथम समोल्लास देखिए 15 पृष्ठ पे। इसमें क्या कहा है कि सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है, यानी ब्रह्म कहो चाहे ईश्वर कहो। अंडरस्टूड है कि ब्रह्म सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है, ब्रह्म कहो चाहे ईश्वर कहो, ठीक है। अब आ जाओ सातवें समोल्लास पर। ये यहाँ पूछा किसी ने कि क्या तुम मानते हो कि ईश्वर, वेद में ईश्वर अनेक है, इस बात को तुम मानते हो? नहीं। महर्षि जी से प्रश्न किया किसी ने। स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं कि नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है, यानी ब्रह्म एक है। स्वामी जी कहते हैं ये कहीं नहीं लिखा कि अनेक ब्रह्म हैं, ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म कहो, उन्हीं के शब्दों में। अब आइए 154 पृष्ठ पे, सातवां समोल्लास है, पृष्ठ नंबर 154, सत्यार प्रकाश और सप्तम समोल्लास। 154 पृष्ठ पे किसी ने पूछा कि ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर स्वामी दयानंद जी का कि निराकार। अब 155 पे ही देखियो, क्या अपने आप साकार सिद्ध कर रहे हैं? प्रश्न, किसी ने प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर स्वामी दयानंद जी का करनी चाहिए। प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा, यानी पाप नाश कर देगा, पाप छुड़ा देगा? उत्तर स्वामी जी का नहीं। प्रश्न, तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? फिर किस लिए करें भाई? भक्ति भगवान की। जब पाप ना छूटे दुख नहीं मिटे, पाप नहीं छूटे तो दुख नहीं मिटे। उत्तर स्वामी जी का उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता ने पूछा फिर क्या फल है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, सुनिएगा ध्यान से। आहा, स्वामी दयानंद जी उत्तर दे रहे हैं, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और साहे का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अब पुण्य आत्माओं, अब विचार करके देखो, परब्रह्म से मेल। अब स्टार्ट में 151 पृष्ठ पे तो कह रहे हैं कि वेद में कहीं नहीं लिखा कि कोई अनेक ब्रह्म हो, यह तो लिखा कि ब्रह्म एक है। और परब्रह्म का क्या अर्थ होता है? स्वयं लिख रहे हैं, परब्रह्म यानी नेक्स्ट ब्रह्म। परब्रह्म, एक तो दादा, एक परदादा, दूसरा। परब्रह्म माने दूसरा, दूसरा भगवान। अब एक तो ब्रह्म और एक परब्रह्म, दो तो आप पे लिख रहे अपनी कलम से, अपने सिद्धांत को आप ही कैंसिल करें। खुद मानते हैं कि मैं नहीं मानता, वेद में कितने अनेक ब्रह्म लिखे हैं, और स्वयं कह रहा है कि उपासना करने से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार हो जाना। जय हो मेरे सिद्धानंद की। रे तेरा गजब भैया, खा लिया खून इसे ऋषिया ने, इन डबो रखा सारा जगत। अब देखो, आप अपनी थ्योरी फेल कर दी। और 154 पे कह रहे हैं भगवान निराकार, और 155 पे कह रहे हैं उपासना से उसका साक्षात्कार हो जाए। अरे साक्षात्कार तो साकार का होता है, निराकार से साक्षात्कार क्या होना? अच्छा, ये बात रहेगी कि स्तुति तो पाप नहीं छूटते। दो तो कैंसिल होगी इनकी थ्योरी कि अनेक भगवान नहीं, अनेक ब्रह्म नहीं है। और
वेद आप अनेक भी सिद्ध कर रहे परब्रह्म से मेल। दूसरा सिद्धांत ये फेल हो गया कि वो परमात्मा को निराकार कहते, आप पर साक्षात्कार लिख रहे, साकार का साक्षात्कार होता है। अब तीसरा फेल करेंगे, वेद दो तीन अपनी कैंची ताप पे काट लिए, अपने दाव ताप पे गिर गए। और तीसरा कि पाप अक्षमा नहीं होते। पुण्यात्मा एक मोटी सी बात है। स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई पाप उपासना करते हैं, साधना करने से परमात्मा अपने भगत के पाप नहीं छुड़वाता। तो क्या करता, उसके और फल हैं। और फल क्या है कि उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। एक तो जिसके पाप नहीं कटे वो पापी आत्मा, यदि पापी आत्मा भगवान से मिल लेगा तो फिर भगवान की भक्ति की आवश्यकता क्या रहेगी। दूसरा आप उदाहरण देखिएगा कि जैसे कोई साबुन विक्रेता और बहुत बड़ा बोर्ड ला रखा है कि साबुन विक्रेता, और उससे कोई कहता भी साबुन है तेरे पास, हाँ बोलो, क्या साबुन कपड़े के मैल छुड़वा देता है? और वो विक्रेता ने वो कहा कि नहीं, साबुन कपड़े के मैल नहीं छुड़वाता, मैल नहीं काटता, तो और क्या करता है, कपड़े को मजबूत कर देता है। तो क्या उस व्यक्ति ने कभी जिंदगी में साबुन देखा है या कभी प्रयोग किया है? नहीं, नेवर। नहीं तो ये शब्द कैसे कहे कोई। अब पुण्यात्माओं, किसी ने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है वैद्य का, डॉक्टर का, और उस डॉक्टर के पास कोई जाता है और कहता है जी क्या आपकी औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा? और वो ने कहा नहीं भाई, औषधि खाने से रोग नहीं कट सकता। तो क्या और क्या लाभ होगा कि पहलवान बन जाएगा? क्या वो वैद्य हो सकता है? वो तो डफरमैन है, वो ना वैद्य है, वो तो कति नीम हकीम है। तो ऐसा सिद्धांत था इस महर्षि दयानंद का। क्या इसने कभी भगवान से परिचित हुआ हो? इसको कैख भी ज्ञान नहीं था भक्ति का। अब वेद प्रमाण देंगे आपके समक्ष। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में 6 बार लिखा है कि परमात्मा दान देने वाले के पाप नाश कर देता है। परमात्मा अपने काप करो, चाहे कोई कैसे भी पुण्य करो, भक्ति करने वाले के, चाहे बाप करो, चाहे बेटा करो, चाहे स्वयं करो, चाहे कोई भी करो, और घोर पाप को भी परमात्मा नाश कर देता है। और स्वयं अपने कर कमलों से उनके अनुवाद भी कर रहे हैं। ये देखिएगा यजुर्वेद महर्षि दानंद सरस्वती कृत, ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय, महर्षि दानंद सरस्वती कृत, अनुवाद किया इसने केवल। ये वेदों का राइटर नहीं है महर्षि दानंद, केवल अनुवाद करता है। और मुद्रक है प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब 8वें अध्याय के और 13वें श्लोक में, ये 241 पृष्ठ पे, 8वां अध्याय, 8वां अध्याय, 13वां मंत्र। देव कृतस्य एनस्य अवजनम असि, अवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितर कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, यानी इसका सारा विवरण लिखा। तो इसका यहाँ अनुवाद किया इन्होंने, स्वामी जी ने, 242 पृष्ठ पर, यजुर्वेद भाषा भाष्य। अनुवाद करते समय क्या लिखते हैं? हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब न्यों उलझा रखा था सारा संसार, इतने इतने पढ़े लिखे इस वेदों को लिए बैठे हैं और किसी ने ये नहीं पता इसमें लिखा के है। न इस सत्यार प्रकाश में पढ़ा, किसी ने इस दास ने पढ़ाया। जब हुआ इनके सब के तरतराट, सब के जो है ना, फिर उठ देखने लगे पढ़ पढ़ के, तो उन व्यक्तियों ने मुश्किल माचगी जो सत्यार प्रकाश की आड़ में पैसे इकट्ठे करा करते। उन्होंने फिर बाउंडर बना दिया, रामपाल गंदा है, गुंडा है, कि जनता को तुम्हारी सच्चाई का पता ना लग जाए, और क्रोथा कांड करा दिया। अरे भले आदमियों,
परमात्मा का चला हुआ मार्ग है, इसको कोई रोक नहीं सकता। केवल अपने कर्म बिगाड़ सकें, अपने पाप इकट्ठे कर सकते हैं। ये भगवान का मार्ग है, इसमें आज तक कोई सफल नहीं हुआ भक्तों को रोकने में। प्रहलाद के लिए कितना जुल्म किया था, उसके पिता ने इसी बात की लड़ाई थी, पिता और पुत्र की। पिताजी कहता था मैं जो कह रहा हूँ यह बात सत्य है, तुम मेरी भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण होगा। और प्रहलाद कहता था नहीं पिताजी, परमात्मा की भक्ति करने से कल्याण होगा, तेरी भक्ति से जीव कल्याण नहीं हो सकता, ये मैं नहीं मान सकता। इससे बात की लड़ाई थी और यही लड़ाई हमारी है। ये दास कहता है कि जो साधना ये संत ऋषि महर्षि बता रहे हैं ये बिल्कुल यूजलेस है, इससे जीव कल्याण नहीं हो सकता। और ये दो दास बता रहा है यानी वेदों और सदग्रंथों में लिखा हुआ, उससे कल्याण होगा। इससे बात की लड़ाई पर यह ओड कहानी करवा जी, क्रोथा कांड। लेकिन पिछला इतिहास उठा के देख लो, फिट्टे मुंह होंगे ये लोग सभी। एक दिन परमात्मा इनको वो सजा देगा, याद रखेगी, दुनिया में इतिहास बना देगा भगवान, और इनको थुक्या करेंगे कि नाम से भी नफरत हो जाएगी जिन्होंने बाधा की है भगवान के मार्ग में। वो समय दूर नहीं है। अब इसमें क्या है कि स्वामी दयानंद जी ने तो ठेका ले रखा था भट्ठा बठान का। अब इसने क्योंकि अपने सत्यार प्रकाश में लिख रखा है कि भगवान पाप नाश नहीं कर सकता साधक के, और वेद में लिख रखा है 6 बार एक ही मंत्र में। यदि इस मंत्र में एक स्थान पर लिखा होता, एक ही शब्द होता, तो ये गोल मोड़ करके और कर जाता काम, और पकड़ में नहीं आता। परमात्मा कच्चा काम नहीं करता। एक ही मंत्र में 6 बार लिख रखा है पाप नाश कर सकता है, अपने किए हुए पाप नाश कर सकता है, पिता करो उसका पाप नाश कर सकता है, जाने अनजाने में जो भी पाप हुए उनको भी नाश कर देता है। अनजाने में जो पहले हुए, जो हमने पहले कर दिए थे, और अब जो है वर्तमान में जो कर रहे हैं, अब हम करें को नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे पाप हैं जो हमारे स्वाभाविक होते हैं। जैसे पोचा लावे उसमें हो है, अड़बावा उसमें हो है, खेती करते हैं ट्रैक्टर से, और कस्सी लेकर मजदूरी का काम करते उसमें पाप हुए। तो इन पापों को भी परमात्मा की भक्ति समाप्त कर देती है। ये पाप भी नहीं लगते हमारे पर, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमारी इच्छा नहीं इन पाप के करने की। इसलिए सत्य भक्ति करने से हमारा साथ के साथ ये इन पापों का नाश होता रहता है। और पहले के जो संचित कर्म है वो हमें अब दुखदायी होने हैं, वो भी उनका विनाश हो जाता है। उन प्रारब्ध के कर्मों को विनाश करता है परमात्मा। इसलिए भगवान की तलाश की जाती है, ताकि हमारे दुखों का निवारण करे। अब किसी के पैर में कांटा लग गया हो और वो किसी के पास जाओ, भी मेरे पैर में बहुत पीड़ा हो रही है, वो देख जाग कर बताए साफ शूफ करके, वे तेरे पैर में कांटा लग रहा है, कांटे के कारण पीड़ा है, और वो के सलाह देवे कि भी कांटा तो निकला नहीं, जूते पैर ले, आगे कांटे नहीं लगेंगे। अरे भले आदमियों, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकला है, और फिर जूता पहना जाए इस डर से कहीं भगवान फिर ना लग जा। अब जैसे किसी के ऊपर आपत्ति आई है, पाप कर्म रूपी कांटा लगा है, किसी संत ऋषि के पास जाता है, पहले तो वो नकली जंतर मंत्र भी बताता है, न्यू कर ले, ऐसे कर ले, उससे नहीं लाभ होता है तो अंत में कह देता भी तेरे प्रारब्ध में का कर्म है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। और भक्ति करा कर बेटा आगे दुख ना होगा तुझे। अरे भले आदमी, वर्तमान में तो दुर्गति हो रही है, मर्या पर मरण हो रहा है, आगे जीवेगा जब करेगा ना यो। अब समझो ऐसा ही वो विधान है कि जैसे किसी के पैर में कांटा लग रहा हो और कहीं कांटा तो निकला नहीं, और जूते पहन ले बेटा, फिर आगे कांटे ना लगेंगे। अरे पहले कांटा निकला और फिर जूता पहने, यानी पहले पाप कर्म रूपी कांटा निकला, फिर वो राम नाम का जूता इस डर से पहने का वो प्राणी है भगवान कदे फिर बिजली ना गिर जा, कहीं फिर ना वो आपत्ति आ जाए, वो कभी नहीं निकाले जूता ने, यानी कभी राम नाम ना नहीं छोड़ेगा। और जिसके समाधान नहीं हो, जूत्या का आग लगो, फिर कौन पहरेगा उन जूत्या ने, हाथ में उठा के कोई चल रहा कोई नहीं, सब मूर्ख है नहीं कोई। तो ऐसे ही इन लोगों का विधान अभी तक रहा है जो सदग्रंथों से अपरिचित थे और नकली ऋषि महर्षि और सतगुरु बनकर बैठे हुए थे। अब महर्षि दयानंद जी यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में
अनुवाद करते समय के और पंगा अड़ा दिया, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब पढ़ने वाला न सोचेगा कि महर्षि दयानंद ने जो थ्योरी बताई है परमात्मा पाप नहीं काट सकता, और यहाँ लिख रखा है सबके उपकार करने वाले मित्र तुम दान करने वाले के पाप नाश कर देते हो। तो पढ़ने वाला न सोचेगा मित्र के बारे में लिख रखा है परमात्मा के, तो आगे चल पड़ता है, वो ध्यान नहीं देता क्योंकि उसके हृदय में सत्यार प्रकाश का अज्ञान समाया हुआ होता है।